वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानसानि परिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बलवान चारि सुवन
चार्यो रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संत जन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री धाम वृंदावन की भक्ति भावापन्न रसमयी भूमि के दिव्य वातावरण में निर्मित यह आश्रम, जिसकी धरा आप्तकाम पूर्ण काम महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है, इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय जिनकर नाम लेत जग माही जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही सकल अमंगल मूल न साही करतल होई पदारथ चारी कल होई रथ जय सिया राम कहे कामारी सिया राम कामारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तारतो को भवसो अनेक जीव तारिवे को राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती। प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना फहरावती। शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु। चार घाट झांकी जो न लखिवे में आवती। प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन। तुलसी की वाणी जो पे पानी ना पिवावती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। लीला लीला सगुण कहाँ बखानी स्वच्छता करई मल हानि हानि भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला। श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है। जैसे सरोवर के सामान्य जल में स्नान करने से स्नानकर्ता को तन की
पवित्रता प्राप्त होती है। इसी तरह जो मन शरीर से श्री रामचरितमानस सरोवर में श्री राघवेंद्र के सगुण लीला के स्वयंवारी में अवगाहन लाभ प्राप्त करता है, उसे जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि। श्री राघवेंद्र श्री गंगा जी के किनारे, क्या कहना, गंगा माता पवित्रता का दूसरा नाम गंगा मैया है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में, हरिद्वार में, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। श्री राघवेंद्र प्रातः काल के पुनीत समय में श्रृंगवेरपुर में अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री जानकी जी के संग श्री गंगा स्नान करते हैं। वट क्षीर मंगाया, वट वृक्ष के उस दुग्ध से भगवान अपनी कुंचित केश राशि को जटाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं। श्री लक्ष्मण जी भी वैसा ही करते हैं। अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, अनुज सहित प्रभु जटा बनाए। देखी सुमंत, देखी सुमंत नयन जल छाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। भगवान श्री राम ने जटाओं का मुकुट बनाया, बट क्षीर डालकर उन कुंचित के सुंदर केशों को जटा के रूप में परिवर्तित करके उन जटाओं का मुकुट बनाया। लक्ष्मण जी ने भी वैसा ही किया, अनुज सहित सिर जटा बनाए। श्री सुमंत जी ने देखा, देख सुमंत नयन जल छाए। इनके सिर पर तो अयोध्या के युवराज पद का मुकुट आना था और उस सिर पर जटा मुकुट। सुमंत करते भी तो क्या करते, करी बिनती पायन परेऊ
दीन बाल जिमि रोय। सुमंत जी ने कहा, प्रभु अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने कहा था राम लक्ष्मण को लौटा लाना, आपको उनके आदेश का पालन करना चाहिए। श्री राम जी ने कहा कि पिताजी के आदेश से ही तो मैं वन में आया हूं, अब उनकी यह आज्ञा पूरी कर लूं फिर दूसरी आज्ञा पूरी करूंगा। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आपके पिता हैं, पर इसके साथ साथ वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, और अयोध्या के राज्य की सीमा के अंतर्गत ही यह श्रृंगवेरपुर है। राजा की आज्ञा मानकर आपको अवश्य लौटना चाहिए। मैं उनका मंत्री हूं। श्री राम जी ने कहा कि अगर राजाज्ञा मानने के लिए आग्रह करते हैं मंत्रीवर सुमंत, तो वह व्यर्थ होगा। क्यों? मैं कल तक राजा की आज्ञा मान सकता था, आज नहीं। देख रहे हो ना, ये जटाजूट धारण कर लिए हैं, ये संत वेश, और संत वेश यह सूचना देता है कि संत की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, राजा की आज्ञा में संत को नहीं। राजा संत के बस में, अगर राजा की फौज तो साधु की मौज। एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत, एकांत, बालुका ही बालुका चारों ओर। एक परमहंस संत अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। न सुखम देवराजस्य न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिनः। क्या बात। अपनी मस्ती में पड़े। सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है। हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं, अब कहां जा रहे हो? एक देश और बचा है,
उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है, उसे जीत लूं, फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ। और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। देखो, इच्छा पूरी न हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही न रहे तो आनंद है। इच्छा की पूर्ति में भले ही सुख मिलता हो, पर इच्छा की निवृत्ति में आनंद मिलता है। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है। यही तो परेशानी है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इसीलिए जो इच्छा की पूर्ति का प्रयास करे वह संसारी है, और जो इच्छा की निवृत्ति की चेष्टा करे बस वही शहंशाह है, साधु है, संत है। कोई इच्छा नहीं। एक संत के चरणों में उपस्थित होकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि बस महाराज मेरी एक ही इच्छा है, एक इच्छा है। कौन सी? शांति मिले। मेरी इच्छा है मुझे शांति मिले। महापुरुष मुस्कुराकर बोले, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। महात्मा ने कहा कि तुम शायद आराम से सो भी ना पाओ, ये इच्छाएं तुम्हें आराम से सोने नहीं देंगी। अच्छा देखो, इच्छा आराम से सोने नहीं देती, और अगर इच्छा रह ही न जाए ऐसे व्यक्ति के आराम को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम तो अभी आराम से सो रहे हैं, और जगह काफी है। तुम भी सोना चाहो तो सो जाओ। इच्छा ही नहीं। बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले, तुम्हें दिख क्या रहा हमारे पास? लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो, और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे अवश्य। और मैं कहूंगा कि इसकी कीमत क्या दोगे, तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले, तुम तो दोगे करोड़ों रुपए, पर हम वो पानी दें तब तो। और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वह एक लोटा पानी न दे तब क्या करोगे? राजा बोला, मैं आधा राज्य दे दूंगा पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा।
आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलों राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं, तब वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई। तो बादशाह और शहंशाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो, सबको जीतकर, सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है, लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह शहंशाह है। राम जी ने कहा राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहते, साधु की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, इसलिए राजा की आज्ञा मानकर मैं नहीं लौटूंगा। सुमंत जी ने कहा राघवेंद्र आपको साधु मानता कौन है? पूरी प्रजा आपको राजा मानती है। सबके उर अभिलाष कहाई मनाई महे आप अक्षत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। राम जी राजा बने, यह पूरी प्रजा चाहती है, तो सब लोग आपको राजा के रूप में देखते हैं। महाराज आप साधु नहीं राजा हैं, आप अयोध्या के राजा हैं और मैं अयोध्या के राजा का मंत्री हूं। इसलिए महाराज जहां राजा रहेगा वहां मंत्री रहेगा। अगर आप लौट कर नहीं जाएंगे तो मैं भी लौट कर नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा अच्छा मंत्रीवर आप मुझे राजा के रूप में देख रहे हैं? हाँ प्रभु। आप मेरे मंत्री हैं? हाँ प्रभु, इसीलिए कह रहा हूं जहां राजा रहेगा वहां राजा का मंत्री रहेगा। अच्छा तो मेरे साथ रहकर करोगे क्या? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। राम जी बोले मेरी यही आज्ञा है कि आप अयोध्या लौट जाएं, मुझे वन में आपकी आवश्यकता नहीं है। जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित साथ हित कीने, जतन अनेक साथ हित कीने, जतन अनेक साथ। उचित उतर उचित उतर उचित उतर रघुनंदन 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 दीने दीने उतर रघुनंदन उतर रघुनंदन उतर रघुनंदन।
मैट जाई नहीं राम रजाई। ठीक है प्रभु, श्री जानकी जी ही लौट चले। प्रभु ने श्री जानकी जी से कहा, श्री जानकी माता ने कहा, प्रभु मैं अवश्य लौट जाऊंगी, पर 3 शर्तें पूरी कर दी जाएं। सुमंत जी आह्लादित हो गए। 3 क्या 3000 शर्तें पूरी हो जाएंगी। आप लौट कर चलें तो केवल 3 शर्तें। सूर्य से सूर्य की रोशनी को अलग कर दो, चंद्रमा से चांदनी को अलग कर दो, और शरीर से शरीर की परिछाई को अलग कर दो। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। तुम करुणामय परम विवेकी, तनु तज छाह रहाई किमि छेकी। सुमंत लौट तो नहीं रहे हैं, लेकिन राम बरबस राम सुमंत पठाए बरबस राम सुमंत सुर सरी तीर तीर आप कब आए बरबस राम सुमंत पठाए बरबस बरबस राम राम बरबस राम राम बरबस राम बरबस बरबस राम राम श्री राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा और श्री गंगा जी के किनारे श्री राघवेंद्र, माता मैथिली और श्री लक्ष्मण जी, यह त्रय मूर्ति भगवती भागीरथी के पावन तट पर उपस्थित हुए। राम जी ने नाव मांगी। बड़ा प्रसिद्ध और रस सिद्ध प्रसंग है। भगवान को भी भक्त की आवश्यकता है। उर्दू भाषा का एक शब्द है ना खुदा। ना खुदा कहते हैं केवट को, और खुदा कहते हैं भगवान को। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। आपने भजन सुना होगा, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मांगी नावन के वट आना, भाई तुम्हार मरम में जाना, मांगी नावन के वट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, जाना